नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो जन सुराज की ज़मीन की तलाश करने में निकला हूं बिहार में, और अभी मैं पहुंचा हूं तेघड़ा विधानसभा में, जहां से आरएन सिंह जी उम्मीदवार हैं जन सुराज के। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? सबसे पहले सिटी पोस्ट लाइव के सभी दर्शकों को नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पटना से चल के हमारे बेगूसराय की धरती तेघड़ा विधानसभा में आए हुए हैं और हमारी बात मीडिया के थ्रू पहुंचाएंगे जनता तक, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेघड़ा में स्थिति, तेघड़ा विधानसभा में जनस्वराज की स्थिति काफ़ी मजबूत है और जनस्वराज यहाँ नंबर 1 पर चल रहा है। हम लोगों के आकलन के हिसाब से हमारा गांव करीब 22,000 वोटर का गांव है। 22,000 एक गांव में वोटर है? गांव में इतना बड़ा गांव है जिसमें पोल करीब करीब 16 से 17,000 हो जाता है। तो गांव पूरी तरह से हमारे साथ है और ऐसा पहले भी होता रहा है। गांव के जब भी कोई कैंडिडेट पहले होते थे, हमारे गांव के सांसद रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, तो पूरा गांव एक साथ मिलके एक मुश्त वोट कर देता है। तो वो है हमारा गांव का सपोर्ट है। उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट जनस्वराज के साथ है। साथ ही यहाँ जो स्थिति बन रही है, युवाओं का पूरा सपोर्ट है, युवा वर्ग का। उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। छात्र जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, उनकी समस्या को प्रशांत किशोर जी ने उठाया था और उनके लिए आपको मालूम है, आप तो जानते होंगे, आप कवर करते थे, पटना गांधी मैदान में धरना पर बैठे थे और उनके साथ मैं भी बैठा था, वहीं था। तो छात्र हैं पूरी तरह से जनस्वराज के साथ, युवा हो गए, छात्र हो गए। तो ये सारे वर्ग मिलके ऐसा लगता है कि जनस्वराज तेघड़ा विधानसभा से बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीत जाएगा। लड़ाई किससे है? लड़ाई में महागठबंधन तो कहीं नहीं है, नहीं दिखता है। एनडीए दिखता है, लेकिन लड़ाई एनडीए से? लड़ाई एनडीए से है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एनडीए से भी हम लोग बहुत ऊपर हैं, आगे हैं। महागठबंधन एनडीए में नंबर 2 की लड़ाई है। नंबर 2 पर कौन आएगा? नंबर 2 पर कौन आएगा जी? नंबर 1 तो जनस्वराज ही आएगा और बढ़िया से आएगा। क्या अब ऐसा है कि जनस्वराज के इतना दबदबा हो गया अचानक? असल में लोग जहाँ भी जाएंगे, हमारा तो बहुत व्यापक चल रहा है सघन जनसंपर्क। सब जगह हम जा रहे हैं, रैली निकल रही है, लोगों से बात कर रहे हैं। तो उनका बिहार के बदलाव के लिए लोग तैयार हैं। लोग चाहते हैं कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। बिहार में शिक्षा की जो बदहाली है या बेरोजगारी है, बिहार गरीबी में सबसे नीचे है पूरे देश में। तो ये सारी चीज़ें जो लोगों के सामने है, और जो सबसे बड़ी बात है, जो लोग इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं और संभवतः प्रशांत किशोर जी ने उनको रियलाइज़ करवा दिया है कि अब वो मुद्दों पर वोट देने की बात सोचने लगे हैं। मैंने जाति मजहब से ऊपर उठ के लोग वोट देंगे। हाँ, जो पहले जाति और हिंदू मुसलमान या धर्म के नाम पर करते थे, उससे हट के अब वो मुद्दों की बात करने लगे हैं कि नहीं, उन्हें भी रोज़गार चाहिए, उन्हें भी शिक्षा चाहिए, उन्हें भी अच्छे इलाज की व्यवस्था चाहिए, उन्हें भी स्वच्छ प्रशासन चाहिए, जहां भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को वो रियलाइज़ कर रहे हैं। साथ साथ ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि एक पार्टी जो एक गठबंधन है एनडीए, तकरीबन 20 साल से राज कर रही है बिहार में, फिर भी बिहार में बदहाली है। दूसरी महागठबंधन, वो भी 15 साल तो की और तेजस्वी जी फिर 2.5 साल थे। तो दोनों गठबंधन को जनता ने काफ़ी मौका दिया है। इसलिए
लोग अब समझ रहे हैं कि उनको जितना मौका मिलना था मौका मिल चुका है, उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बावजूद करोड़ों लोग युवा बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं रोजी रोजगार के लिए। शिक्षा के लिए भी बच्चे को बाहर जाना पड़ता है अच्छी शिक्षा के लिए। शिक्षा यहाँ सरकारी स्कूलों की बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल जर्जर है। जहाँ दूसरे राज्यों में अगर आप तमिलनाडु की बात करें तो 3000 पर एक डॉक्टर, यहाँ 300 पर एक डॉक्टर, और तमिलनाडु में और बिहार में 3000 पर एक डॉक्टर। तो स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल चरमराई हुई है। कुपोषण के बच्चे शिकार हैं सबसे ज़्यादा बिहार में ही, 46% से भी अधिक। तो ये सारी चीज़ें अब लोग मुद्दों की बात करने लगे हैं। लोग अब ये बात नहीं करते कि अच्छा हमारे जात के खड़ा हुए हैं तो उनको वोट दे दो, या वो पोलराइजेशन भी गायब है। पोलराइजेशन जो पहले हो जाता था हिंदू मुसलमान में, वो बिल्कुल गायब हो गया है। बिल्कुल कहीं आप नहीं देखेंगे कि कोई पोलराइजेशन नाम की चीज़ है या ध्रुवीकरण नाम की चीज़ है। जनता इस बात को समझ रही है, और जो लोग पोलराइजेशन करते थे या ध्रुवीकरण करते थे उनकी आवाज़ भी अब बहुत धीमी पड़ गई है। पहले बड़े ज़ोर शोर से पिछले इलेक्शन तक करते थे, हिंदू मुसलमान करते थे, पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करते थे, लेकिन अब जनता इतनी सजग हो गई है कि उनकी आवाज़ बिल्कुल ठंडी, बिल्कुल धीमी हो गई है। एक बार भी अब नहीं कर रहे हैं। जनसुराज पर लोग भरोसा जता रहे हैं। जनसुराज पर लोगों का भरोसा है, प्रशांत किशोर पर भरोसा है। उन्होंने देखा है प्रशांत किशोर की पदयात्रा को। वो जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के खुशहाली के लिए। इसलिए लोग चाहते हैं। और तेघरा विधानसभा में जब हम लोग जाते हैं जनसंपर्क अभियान में, तो लोग यही कहते हैं, सर आप 1 घंटा के लिए प्रशांत जी को ले आइए तेघरा विधानसभा, आप बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाएंगे, जनसुराज जीत जाएगा। 1 घंटे के लिए सिर्फ एक रोड शो करवा दीजिए। करवा रहे हैं रोड शो। हाँ, हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, लेकिन प्रशांत जी ने हेलीकॉप्टर लेने से मना कर दिया था। शुरू में ही कह दिया था कि हम हेलीकॉप्टर नहीं लेंगे, इसलिए उनकी यात्रा में ही बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है। वो कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक सीट पर हम चले जाएं, लेकिन वो भी बन नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी उम्मीद है बेगूसराय में भी और तेघरा में भी 1 आध घंटे के लिए ज़रूर आएंगे। प्रशांत किशोर जी सुन रहे हैं ना, आना पड़ेगा तेघड़ा। एक रोड शो करिएगा तो ये सीट कंफर्म हो जाएगी। तो आ जाइए तेघड़ा में, एक रोड शो करिए और हेलीकॉप्टर ले लीजिए। क्या बुराई है, छोटे छोटे दल के नेता हेलीकॉप्टर पर उड़ान भरते हैं। आपकी पार्टी 243 सीटों पर लड़ रही है, कैसे 243 सीटें कवर करेंगे कार से? तो आपकी पार्टी के नेता भी आग्रह कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर हायर करिए, उड़ान भरिए और 243 विधानसभा सीटों पर जाकर एक बार घूम आइए, तो आपकी स्थिति और मजबूत हो सकती है। तो तेघड़ा विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी हैं आर्यन सिंह जी, और क्या सोचते हैं उनके समर्थक? क्या होगा आर्यन सिंह जी? आर्यन सिंह इस बार जीतेंगे, हमारी जनसुराज सरकार आएगी। कैसे दावा कर रहे हैं जीत जाएंगे? इस बार दावा करें युवा के बलबूते, युवा उनका पूरा सपोर्ट कर रहा है। क्या होगा इस बार? इस बार बदलाव की सरकार हम लोग चाह रहे हैं। हर बार हम लोग ने हर किसी को मौका दिया, लेकिन इस बार हम चाह रहे हैं हमारे भविष्य का बदलाव हो, हमारे भविष्य आने वाले पीढ़ी बेहतर हो, इसलिए हम चाह रहे हैं। गाँव का नाम क्या है? मदरापुर है गाँव का नाम। तो आपके गाँव में 20,000 वोट है? 20,000 1,13,000 वोटर है। अगर गाँव से आएगी तो यहीं से हम जीत पक्की करेंगे इस बार। एक ही गाँव से? एक ही गाँव से हम जीत पक्की कर सकते हैं, लेकिन हमें तो चाहिए हर गाँव से सपोर्ट चाहिए। हर गाँव से चाहे आसपास की जितनी भी गाँव है सबसे हमें सपोर्ट चाहिए। चलिए, क्या होगा इस बार? जनता बदलाव चाह रही है, जनसुराज को अपार बहुमत मिल रहा है। तेघड़ा में झंडा गड़ेगा एकदम 100%। क्या हो बाबा? क्या बोलिए? क्या होगा? जीत होगा और क्या होगा। बड़ी बड़ी पार्टी है, आकार है, जीत होगा। पार्टी अपना अपना जगह पर है, जनसुराज अपने जगह पर है। जनता बदलाव चाहता है, बदलाव होगा। पहले किसको देते थे? पहले देते थे, कभी बीजेपी को दिए, कभी सीपीआई को दिए। हम लोग तो जनता है, जिसको मन हुआ उसको दे दिए। इस बार जनसुराज आर्यन सिंह को जिताएंगे। पलटी मारते रहते हैं। हाँ, वो सब पलटी मारता है तो हम पलटी नहीं मारेंगे। नेता पलटी मारेगा, जनता क्या करेगा से बताइए। चलिए, क्या करेंगे? एकदम जिताएंगे, भारी मोहब्बत से जिताएंगे। पहले किसको देते थे वोट? पहले सीपीआई को देते थे। और सीपीआई छोड़ के अब जनसुराज? हाँ, कुछ करता नहीं है। तो नीतीश जी को पलटी मार कहते हैं, आप खुदे पलटी मार। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे तब? वो कुछ कर ही नहीं रहा है यहाँ जनता के लिए, तो क्या करेंगे? पलटी मारना ही पड़ेगा। क्या होगा?
जीतेंगे जनसुराज जीतेगा। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हवा बना है। हवा बना हुआ है, पूरा हवा बना हुआ लड़ाई किससे है? है। लड़ाई बीजेपी से होगा और किससे होगा? महागठबंधन गायब, महागठबंधन खत्म है। क्या होगा? जनता बदलाव के कोशिश में लगे हुए हम लोग हैं और जनसुराज को अपना परिवार बना लिए। हाँ, जी हाँ, जनसुराज परिवार हो गया। परिवार हो गए। अच्छा, मेरा जिंदगी तो गया, लेकिन बाल बच्चा को अगर जिंदगी बन जाए तो यही बुझेंगे धन हो गया। ये लालू चाचा और नीतीश चाचा दोनों मिल के आज बहुत दिन से अपना सहयोग ले रहे हैं, लेकिन आम जनता को तो अभी तक कुछ सहयोग नहीं मिला। इसीलिए मन बदल दिया। मेरा उम्र बीत गया, कुछ नहीं कर पाए। अगर बाल बच्चा का भविष्य बन जाए, यही चाहेंगे जनसुराज परिवार से हम सब सारे आदमी इकट्ठा होके बहुमत से जीत रहे हैं। क्या होगा? जनसुराज इस बार जीत रहा है पूरा एकदम, पूरा तेघड़ा विधानसभा में जनसुराज जीत जाए? जीत जाएगा। पहले कौन जीता था? पहले तो राम रतन सिंह अभी सीपीआई में जीते हुए थे, उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार जनसुराज हरा देगा। जनसुराज हरा देगा इस बार। उस बार कमे नहीं किए हैं तो क्या करेगा वो लोग? 5 साल में कुछ हो नहीं किया है। बिहार में बदलाव चाहिए। बिहार में नहीं, तेघड़ा विधानसभा में बदलाव चाहिए। चलिए, तो तेघड़ा विधानसभा में बदलाव चाहिए, तो जनसुराज से बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और इसी कारण जो यहाँ के उम्मीदवार हैं फाइट में, सीधे लड़ाई में आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्याशी जिस गांव से आते हैं उस गांव में ही 20-25 हज़ार वोट है और पूरा गांव एकजुट होकर अपने गांव के प्रत्याशी के समर्थन में वोट करता रहा है। ये इतिहास रहा है। तो इस बार तो आर्यन सिंह जी हैं चुनाव मैदान में और पूरा गांव उनके साथ खड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि लड़ाई तो दिलचस्प हो गई है। यहाँ बाइपोलर इलेक्शन नहीं है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल गया है। हालांकि जनसुराजियों का दावा है कि लड़ाई एनडीए से हो गई है और जनसुराज पहले नंबर पर है, महागठबंधन और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं दूसरे नंबर पर आने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? आप जनता हैं, आपको ज़्यादा जानकारी होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है और आपने सिटी पोस्ट लाइव को बिहार का नंबर 1 चैनल बना दिया है व्यूज़ के मामले में, कंटेंट के मामले में। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।